नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो नाउ क्या कह रहा है आपका नाउ फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो नाउ 5 का आपका फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ, बाकी आप अभी यहीं पे करके मुझे आंसर बताइएगा। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x है एंड x बिलोंग्स टू आपका r, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब +1 +2 +3 आप ये रखेंगे आपका नाम। एक्चुअल में वैसे तो एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, x इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से आपका ना देखो, यहाँ पे इसकी लैंग्वेज को आपका समझना पड़ेगा। देखो जैसे हियर आपका फॉर x इज ग्रेटर देन आपका क्या ये 0 है आपका ना देखो जैसे, वैसे तो आपका देखो एफ एक्स में भी एफ एक्स आपका ये निगेटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है और ये आपका 0 भी हो सकता है अगर आप थोड़ा सा इसको ट्रायल में देखें। एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी 2 आएगी। ऊपर से पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये आपका नाम यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी या विल बी लेस देन 2, दोनों में से। तो ये लेस, इसका मतलब लेस देन 2 जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 2। अब आप क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको असाइन कर देते हैं इसमें आपका दिमाग, और ये वैल्यू है 2 माइनस 3x आपको हो गया, और x इज ग्रेटर देन आपका क्या हो गया 0। अब ये सीधा सीधा हो गया y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, और इसको 3x इक्वल टू 2 माइनस y। रेंज से निकाल रहे हैं आप, तो रेंज के लिए आपका याद रखिएगा आप x इज इक्वल टू 2 माइनस y अपॉन, एक्चुअली जो x है ये व्हाट इज दैट, ये f y रेंज में निकालने में ये यहाँ x इज इक्वल टू f y बन जाता है, f y, ये f y आपका 2 माइनस y अपॉन। बस ऐसे क्वेश्चंस पे में जब आप चेंज करते हैं रेंज के लिए तो ये जरूर देख लीजिए। अब आप करें इफ x इज ग्रेटर देन आपका क्या हो गया 0, देन अब आप करें ये भी क्या हो जाएगा 2 माइनस y अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 0। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऊपर चले जाएगा, तो 2 माइनस y ग्रेटर देन 0 इंटू 3, तो आपका 2 माइनस y इज ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका होगा उधर चले जाएगा ओटी में, तो 2 इज माइनस y इधर आ जाएगा, तो 2 इज ग्रेटर देन y, इसका मतलब y इज स्मॉलर देन 2 हो गया। तो y इज स्मॉलर देन 2, y किसकी वैल्यू थी आपका f y, आपका f x आ गया लेस देन y की जगह में आपने f x रख दिया, वापस रख दिया आपने, देखो तो 10 जो आपका जो रेंज होगी, रेंज ऑफ गिवन फंक्शन विल बी माइनस इंफिनिटी एंड 2। इसको जरा आप चेक करिए, नहीं तो मैं करूँ, प्लीज डू इट नाउ। द सेकेंड पार्ट को आप जरा देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, नाउ दिस x square plus 2 and x is a real number, आपको ये बोल रहा है आपका नंबर 10। तो जब x is a real number हो गया तो so
एक्स स्क्वायर भी आपका विल बी, ये पॉजिटिव रियल नंबर हो, याद रखिए पॉजिटिव, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी आपका +4 होगा और +2 का स्क्वायर भी +4 होगा। तो इन बोथ द केसेस आपका क्या रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर आपका आ जाएगा। तो 10 x² + 2 इज ये पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा। एंड फॉर x इज इक्वल टू, अगर आप 0 रखते हैं, आपका नाम देखो जैसे, तो x मिनिमम वैल्यू इज 2 आ गया। तो इसका मतलब सीधा सीधा 10 रेंज आपकी क्या हो जाएगी ऑफ फंक्शन जी, क्या होगा पार्डन, रेंज क्या हो जाएगी विल, ये 2 एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, और अगर आप इसको, तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय फॉलोइंग वे, इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं। पहले y इज इक्वल टू आपका क्या हो गया fx, और दैट इज आपका x² + 2, जैसे पहले वाला किया था आपका दावा। इसका मतलब x² आपका ये आपका हो गया। तो देखो y इज इक्वल टू, अब इसको fx को हटा दीजिए, x² इक्वल टू y - 1 OT में चला गया आपका, देखो x इज इक्वल टू रूट में आपका आ गया, देखो ना, ठीक है। नाउ x इज अ रियल नंबर हो गया आपका ना, देखो चलो 10 सिंपल, द रेंज विल बी, सिंपल ऐसे लिख देंगे। इज इट क्लियर? तो ना प्लीज फिर थर्ड के लिए जाते हैं, सीट लेंगे। ओके जरा मैं पहले नाउ थर्ड वाला है, द फंक्शन f(x) is equal to x, x is a real number, का थर्ड पार्ट है इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू fx, और ये इक्वल टू आपका क्या हो गया x, y इज इक्वल टू आपका क्या हो गया x हो गया। तो ना इसका मतलब y विल भी आपका क्या हो जाएगा रियल नंबर, ये भी हो जाएगा आपका, देखो ना, फॉर ईच x, अब आप x की वैल्यू आप रख देंगे आपका, तो 10 सिंपल हो गया, इसमें कुछ नहीं करना। तो 10 रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और ये इस बार आपका क्या हो जाएगा आर, तो वेर आर इज इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो यही, तो दैट्स व्हाई दैट इज द रेंज, this is the answer of the third part, please.